साइबर अपराधियों की गिरफ्त में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के फर्जी आईडी से मांग रहे पैसे। भाजपा विधायकों ने चलाया समांतर सदन, आरोप हेमंत सरकार करी झारखंड का इस्लामीकरण। 15 अगस्त से पूर्व सरकार से हटाए जाएंगे 2 मंत्री, कांग्रेस ने हेमंत को दे दी हरी झंडी, सत्ता परिवर्तन की साजिश की सजा। वाहनों में लगेंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, होल्डिंग टैक्स पर पुनर्विचार करेगी सरकार, जानिए विधानसभा में किसने क्या है कहा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। साइबर अपराधियों की गिरफ्त में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के फर्जी आईडी से मांग रहे पैसे। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का फेक आईडी बनाकर साइबर ठग लोगों से उगाही करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों को लिंक भेजकर पैसे की मांग कर रहे हैं। मंत्री ने खुद इस बारे में पुलिस से शिकायत की है, पुलिस छानबीन कर रही है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का फेक व्हाट्सएप आईडी बनाकर जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार से पैसा मांग का मसला सामने आया है। उस फेक आईडी से मंत्री के रूप में साइबर अपराधियों ने जिला कृषि पदाधिकारी से अमेजॉन गिफ्ट के माध्यम से उगाही करने का प्रयास किया। पदाधिकारी का कहा गया कि वह अमेजॉन के भेजे गए गिफ्ट के लिंक में जाकर पैसा जमा कर दें। उन्हें अभी इसकी आवश्यकता है क्योंकि वह मीटिंग में व्यस्त हैं, इसीलिए पैसा भेज दे, बाद में उन्हें वापस कर दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि इस तरह ठगी को लेकर वह पहले से ही वाकिफ है। जैसे ही फेक आईडी से उन्हें व्हाट्सएप मैसेज सुबह करीब 7:30 बजे आया, उसके बाद वह अलर्ट हो गए। उन्होंने बताया कि मंत्री बादल पत्रलेख इस तरह से अपने पदाधिकारियों से बात नहीं करते हैं। जिस तरह से ठगी करने का प्रयास किया गया है वह कोई शातिर साइबर अपराधी ही कर सकता है। हालांकि उन्होंने इसकी शिकायत सबसे पहले कृषि मंत्री के उप सचिव से की, उसके बाद लिखित शिकायत पुलिस को की है। 15 अगस्त से पूर्व सरकार से हटाए जाएंगे 2 मंत्री, कांग्रेस ने हेमंत को दे दी हरी झंडी, सत्ता परिवर्तन की साजिश की सजा। झारखंड में चंद रोज के भीतर राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है। हेमंत सरकार गिराने की साजिश में शामिल कांग्रेस के 2 मंत्रियों को 15 अगस्त से पहले हटा दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसकी इजाजत दे दी है। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के कम से कम 2 मंत्री 15 अगस्त से पहले हटा दिए जाएंगे। इन दोनों मंत्रियों पर सत्ता परिवर्तन के लिए चल रही कवायद का सूत्रधार होने का आरोप है, लेकिन राजनीतिक कारणों को आगे कर पार्टी और सरकार कोई कार्रवाई करने से बच रही है। यही कारण है इन मंत्रियों के विभागों में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर हुए फेरबदल का आधार बनाकर इनकी खबर ली जाएगी। तबादलों में बड़े पैमाने पर कमाई किए जाने की शिकायतें विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंची है। मंत्री और विधायकों की पैरवी नहीं सुने जाने की बात भी नेता लगातार बोल रहे हैं। दोनों मंत्रियों के नाम चर्चा में सबके सामने आने लगे हैं, लेकिन जब तक बदलाव नहीं हो सभी नेता चुप्पी साध रखी है। माना जा रहा है कि 7 अगस्त के आसपास ही कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अगर देर भी हुई 15 अगस्त तक इसकी अंतिम सीमा होगी। जिन 2 मंत्रियों को बदलने जाने की बात की जा रही है उसके लिए कांग्रेस आलम कमान से भी हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों के विभाग भी बदल सकते हैं, इनके बदले युवा चेहरों को मौका मिलेगा। इस फेरबदल में झामुमो से इस मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। बहरहाल सभी को मुख्यमंत्री का निर्णय का इंतजार है। वाहनों में लगेंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, होल्डिंग टैक्स पर पुनर्विचार करेगी सरकार, जानिए विधानसभा में किसने क्या पूछा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को कई विधायकों ने अपने क्षेत्र और राज्य की समस्याओं का सदन में उठाया है। इस पर सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया है। आइए यहां जानते हैं पूरी जानकारी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में अल्पसूचित पक्ष के दौरान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का मसला उठाया है। कहा कि 1 अप्रैल 2019 के पहले ही वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से दूसरे राज्यों में चालान काट रहा है। ऐसे वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सरकार क्या कर रही है? इस पर परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने आश्वासन किया कि पूरा मसला ट्रिब्यूनल में आ गया है और अंतिम चरण में है। जल्द ही 1 अप्रैल 2019 के पहले वाहनों में अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का सिस्टम शुरू हो जाएगा। विधायक प्रदीप यादव के एक सवाल के जवाब में सांसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भूगर्भ जल की उपलब्धता की समीक्षा होगी, उसके बाद इस पर सरकार ठोस निर्णय लेगी। इसके लिए मंत्री ने विधायक प्रदीप यादव की रिपोर्ट मांगी है ताकि उस पर विचार किया जा सके। प्रदीप यादव ने सवाल किया था कि खराब मानसून के कारण भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे चला गया है और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की 90% से अधिक आबादी पेयजल का सहारा 4.22 लाख टपाकल है।
भूगर्भ जल का स्तर कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ने कहा कि भूगर्भ जल का स्तर बढ़ाने के लिए मनरेगा सहित कई योजनाएं चल रही है। जल स्तर बहुत नीचे नहीं गया है और पेयजल की किल्लत अभी राज्य में नहीं है, फिर भी कोई चिन्हित क्षेत्र है तो उस पर विचार किया जाएगा। भाजपा विधायकों ने चलाया समांतर सदन, आरोप हेमंत सरकार कर रही झारखंड का इस्लामीकरण। अपने विधायकों का निलंबन समाप्त करने की मांग पर भाजपा विधायक बुधवार को सदन में अड़े रहे। जब स्पीकर ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद सदन के बाहर समांतर कार्रवाई शुरू कर दी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन बुधवार को सदन की अधिकांश कार्रवाई मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों की अनुपस्थिति में चली। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो भाजपा विधायकों की नारेबाजी के दौरान सहमति दिखे। इतना तक कहा कि हम ब्लड प्रेशर का टेबलेट रात में लेते थे, आज सुबह ले लिए हैं। हमने मन बना लिया, कुछ नहीं बोलेंगे। भाजपा विधायकों को उल्हाना दिया, हमारा आग्रह ठुकराते हैं, हमको भी बांट देते हैं। इस पर भी पक्षपात का आरोप लगाने से नहीं चूकते। इसके बाद के नीलकंठ सिंह मुंडा ने विधानसभा अध्यक्ष को मनाने की कोशिश की, कहा कि उन्होंने निलंबन मुक्त करे। आज उस विधायक दल के नेता सुदेश कुमार महतो के साथ मिलकर हम पूर्व में भी आग्रह कर चुके हैं, लेकिन आपसे संरक्षण नहीं मिल रहा है। सत्र समाप्ति के एक दिन पहले विधायकों को निलंबन मुक्त करने से क्या होगा,